हाय, आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। अब की बार हम काम की बात लेकर आए हैं और हम इस काम की बात बड़े यूनिक तरीके से काम करेंगे और एकदम परफेक्ट तरीके से काम बात करेंगे और उसकी एक मेन मेन वजह जानने की कोशिश करेंगे कि काम किस तरीके से होता है, काम किस तरीके से काम करने चाहिए, किस तरीके से काम आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से काम की रोटेशन होती है, काम का किस तरीके से रास्ता होए, किस तरीके से काम करने में आसानी हो और किस तरीके से काम हम कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात आज नहीं रखूँगा, आज मैं एक नई तरीके से बात करूँगा दुकान वालों से और मैं दुकान वालों से काम करने का तरीका देखूँगा उनका किस तरीके से काम करते हैं या ग्राहक से किस तरीके से डील करते हैं वो लोग और किस तरीके से माल भेजते हैं और किस तरीके से काम होता है उनका। और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा क्या वाक़ई में काम करने में आसानी होती है या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और दिक्कत होती है तो किस तरीके से दिक्कत होती है? तो हम उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि काम हम कर तो रहे हैं, पर हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। काम करना तो ठीक है, पर उसका सॉल्यूशन निकाल के काम करोगे तो काम करने में और भी अच्छा लगेगा, काम में दिल भी लगेगा। अगर काम का सॉल्यूशन नहीं होता, काम में परेशानी होती है, काम में दिक्कत होती है तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगता। हम दुकान वालों से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या काम करने में किस किस तरीके से काम करें जो काम करने में आसानी हो। जो पुराने बंदे बैठे हैं, जो काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी पुराने बंदे हैं, हम उनसे जानेंगे और उस तरीके से बात करेंगे ताकि हम आपको भी समझा सकें और कुछ सीख सकें और आप भी कुछ सीख सको उनसे। किस तरीके से माल बेचते हैं, किस तरीके से माल ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर लेते हैं, किस तरीके से दुकान चलाते हैं। तो हम इस तरीके की आज नई जानकारी लेंगे और आप भी बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे और हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम एक नई एक एक नई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे जो आप भी देखोगे तो आपको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आप भी काफ़ी कुछ सीखोगे अपने काम में और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ा सकोगे। कुछ भी आप काम करते हो, मैं तो काम का काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। काम काम करना चाहिए और काम किस तरीके से करना चाहिए। और हम लोग ऐसा नहीं है मैं कुछ भी काम करो या आप भी कुछ भी करें, पहले माहौल देखना चाहिए कि किस तरीके का माहौल है मार्केट में, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो हम उस माहौल में लेके काम करेंगे तो हमें काफ़ी बेनिफिट भी होगा, काम करने में काफ़ी आसानी भी होगी और हम इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि हम मार्केट को देख के काम करना चाहिए। मार्केट किस तरीके से चलती है, मार्केट किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहती है, मार्केट में कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, किस तरीके से ऑर्डर लेते हैं, किस तरीके से दुकान में डिस्प्ले लगी होती है, कौन सा माल कहाँ रखा होता है, कौन सा माल दिखाना होता है कस्टमर को, कौन सा माल का जैसे कस्टमर दरवाजे में घुसे या दुकान में घुसे तो उसको कौन सा माल देखना चाहिए, उसके मतलब का माल होना चाहिए दुकान में ताकि वो एक बार ग्राहक आए आपकी दुकान में तो वो ग्राहक आए और वो सामान आपसे ज़रूर लेके जाए। किसी भी चीज़ की आपकी दुकान है, आप डिस्प्ले किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से आप दुकान की जो होती है डिज़ाइन किस तरीके से करवाते हैं, आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन करवाते हैं तो उसका प्रोडक्ट किस तरीके से रखते हैं। आप प्रोडक्ट रखते हैं अच्छी तरीके से तो आपकी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है और आपका डिस्प्ले में सही लगा है और तरीके से माल लगा हुआ है और जब ग्राहक आए तो उसे लगे हाँ, ये चीज़ मैं लेके जाऊँगा तो ये चीज़ मेरी बिकेगी बाज़ार में। तो उस तरीके का माल भी ज़रूरी होता है रखना। तो हम इस तरीके से आज उनसे मालूम करेंगे किस तरीके से काम करते हैं और हर चीज़, हर छोटी-छोटी बात उनसे पूछेंगे और ऐसा नहीं है हम उनसे ऐसी बात पूछेंगे काम की बात और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे और आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूँगा। और कुछ पुराने दुकानदारों से बात करने में इसलिए फ़ायदा होता है, काफ़ी वो सालों से बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और काम करने में आपको आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी काम किस तरीके से करवाना है, किस तरीके से काम नहीं करवाना है, ताकि आपको काफ़ी आसानी हो और आपको काफ़ी काम करने में काफ़ी अच्छा लगे आपको। क्योंकि काम में आज आजकल बहुत ज़्यादा टेंशनबाज़ी है, काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपकी दुकान पे ग्राहक आते हैं पर माल देखते हैं और चले जाते हैं, ऑर्डर नहीं देके जाते, आपको माल नहीं लेके जाते। उसका रीज़न होता है दुकान की डिस्प्ले, किस तरीके से दुकान की कंडीशन होती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उसका एक वजह भी पूछेंगे किस तरीके से काम होता है, कारीगर किस तरीके से रखते हो या मैन्युफैक्चरिंग वाले किस तरीके से रखते हो। तो हम हर तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सीखने को मिले कुछ
कुछ अच्छी तरीके से सीखने को मिले और काफी अच्छा लगे आपको भी और कुछ नॉलेज भी मिले। इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि दुकान वालों से हम क्या सीख सकते हैं और आगे चल के हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें आगे अपना कारोबार बढ़ाना है, ताकि बड़ी दुकानों पे बड़े दुकानदार जो बैठे हैं उनको काम करने में कितना एक्सपीरियंस है। तो हम जितना एक्सपीरियंस लोगे काम करने में आपको थोड़ा सा नॉलेज भी रहेगी, ताकि काम करने में आपको कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं हो, काम करने में आपको आसानी भी। चलो हम अच्छे एक दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे और हर चीज पूछेंगे उनसे, सब कुछ दुकान के बारे में, माल कहाँ जाता है, किस तरीके से ऑर्डर आता है और किस तरीके से दुकान चलती है। ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं आपसे। आप पप्पू भाई कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, आपका स्वागत है हमारी दुकान में। आओ बैठे, काम से बैठो बैठो, आप बैठो बैठो। और कैसे हाल है? बढ़िया है, आप बताओ अपनी। बढ़िया बढ़िया। कैसी दुकान है अपनी, सही चल रही है? बढ़िया चल रही है। किस चीज में दिक्कत होती है काम करने में? दिक्कत सर ऐसे नहीं होती है जब तेजी रहती है तो बढ़िया काम होता है, अच्छा चलता है। अच्छा। जब थोड़ा कम पड़ जाता है, डाउन पड़ जाता है, तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। हाँ। जैसे मान के चलो काम अच्छा होता है तब काम करने में और भी अच्छा लगता और मजा आता है ना। और इसका मतलब ये होता है, अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट लेते हो या मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो तुम? नहीं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जो भी। बाकी जो जो इंडियन माल है वो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो? खुद बनवाते हैं। और जो चाइना का माल है वो सेलमैन से लेते हो या किसी थर्ड पार्टी से लेते हो? नहीं, सेलमैन लेते हैं। सेलमैन से लेते हो। तो इसमें इंडियन में ज्यादा कमाई है या चाइना के आइटम में ज्यादा कमाई है? सेल कौन सी ज्यादा होती है? ज्यादा तो अपनी खुद की होती है, चाइना की भी होती है, मगर ज्यादा जो अपना माल बनता है उसकी ज्यादा होती है। चाइना का माल बनता है उसकी ज्यादा सेल होती है, इंडियन की कम होती है? होती है, इसमें ज्यादा नहीं, तो माल चलती है दोनों। चाइना ज्यादा चलता है। चाइना का माल ज्यादा चलता है। तो कस्टमर डिमांड किस चीज की करता है? फिनिशिंग की करता है या फिर ऐसी डिमांड करता है जो मतलब मान के चलो रेट देखता है या फिनिशिंग देखता है कस्टमर? फिनिशिंग देखता है, जो माल अच्छा है तो फिर रेट जैसे हो तो दिया जाते हैं। माल अच्छा होगा फिनिशिंग देखता होगा कस्टमर। हाँ। माल अगर मान के चलो एक बार कस्टमर जुड़ता है तो बार बार आता है या तो फिर एक ही बार माल लेके चला जाता है दोबारा, क्या मसला होता है? अच्छा माल मिलेगा, अच्छा फिनिशिंग मिलेगी तो दोबारा आएगा, वापस दोबारा लेने की दोबारा आता है। आएगा। इसमें ये होता है ना, जैसे हमने माल दिया कस्टमर को, ठीक है, और माल भी लेके चले गया, उसको माल समझ में नहीं आया तो वो लौटाल के लेके आते हैं माल या तो फिर वहीं बेच देते हैं? नहीं, जो रिपेयरिंग करता है, जैसे कुछ खराब हो गया तो वो हमारा वापसी हो जाता है। हाँ, ये बहुत तुम्हारी आती है, रिपेयरिंग वापसी ले लेते हो? रिपेयरिंग वापसी ले लेते हैं। अच्छा, रिपेयरिंग वापसी ले। तो इसमें जैसे मान के एक दो बार लेके चले गए कस्टमर, तो माल अच्छा देते हो, ठीक है, तो वो आपसे परमानेंट जुड़ जाता होगा? हाँ, जुड़ जाते हैं परमानेंट। ठीक है, फिर आप फोन से ही काम कर लेते हो? हाँ, फोन उसको फिर कस्टमर को आने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, ये भी एक अच्छा मसला है। अगर कस्टमर आपके पास अच्छा कस्टमर है तो आपको ये नहीं है ना, आपको बार बार आने की जरूरत है, सिर्फ आप फोन पे सिंपल भेज देते हैं सारा। हाँ, और वहां से ऑर्डर दे देते हैं। वो ऑर्डर दे देते हैं। हाँ, अपना माल कहाँ कहाँ जाता है? अपना तो ऑल इंडिया जाता है, हर जगह जाता है। हर जगह जाता है, ऑल इंडिया जाता है माल? हाँ, सब जगह? हाँ, हर जगह जाता है। तो ऐसी कोई परेशानी बताओ जो काम में आती हो, ताकि कोई काम करे आपसे माल लेके जाए तो कुछ मतलब सोल्यूशन हो, क्या आप आ सकते हो, काम कर सकते हो, कौन सा किस तरीके से काम करना चाहिए? आप तो इतनी बड़ी मार्केट में बैठे हो भाई, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में बैठे हो आप, ठीक है ना। आप काफी अच्छा पैसा भी लगा रखा है, आप काफी अच्छी तरीके से काम भी करते हो, आप पुराने बंदे हो, तो आपको क्या करना चाहिए जैसे बहुत सारे काम करें तो? आप आइए यहाँ, बढ़िया देखिए, सिंपल आराम माल, अच्छा माल ले जाइए, जैसे आपको अच्छा लगे, और हमारे से जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ की बढ़िया मार्केट है, और जो माल है बढ़िया हमारे यहाँ कम रेट में मिल जाएगा, जो कोई नहीं देगा। कम रेट में अच्छे रेट में देंगे। तो इसका रीजन मुझे सैंपल दिखा सकते हो आप? हाँ, सब दिखाएंगे। दिखाना। देखो, ये देखो सर, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? खुद की है। ये किस प्राइस में मिलता है इसका? ये 100 रुपीज। 100 रुपीज। ये इसमें चाइना के आइटम दिखाना, चाइना के आइटम कौन से हैं? चाइना की ये है सब।
देखो आइटम तो काफी खूबसूरत है। अच्छा एक बात बताओ, चाइना की आइटम और इंडियन की आइटम में अच्छा रेट का मसला होता है या फिनिशिंग का मतलब होता है? मैं क्योंकि जितने मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना घर के इंडिया में, वो ज्यादातर देखते हैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में ना फिनिशिंग कम होती है, चाइना के माल में ज्यादा फिनिशिंग होती है। तो इसका क्या मसला होता है? रेट का मसला होता है या फिर क्या क्या रीजन आता है इसका? रेट भी मसला होता है। रेट कम प्राइस में मिलता है इंडियन, हाँ इंडियन थोड़ा कम, चाइना का चाइना थोड़ा महंगा मिलता है। चाइना का महंगा मिलता है ना। महंगा मिलता है। हाँ, तो ये तो इसमें वापसी भी नहीं होती है चाइना में। इसमें चाइना का एक बार माल ले लिया तो वापसी नहीं होगा। वापसी नहीं होगा है ना। और इंडियन का, इंडियन का वापसी हो जाएगा। इंडियन आपने ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ना। अच्छा रिटर्न वापसी ले सकते रिटर्न हो। वापसी है, कटा पिटा होगा। इसकी कितने दिन की होती है? मान के चलो मैं माल लेके चला गया आपसे, आज लेके गया, तो मैं 6 महीने के बाद रिटर्न कर सकता हूँ? जब भी आओगे रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, तो किस चीज की रिटर्न नहीं हो सकती? जैसे फट गया या तो ये कटा पिटा होगा तो वापसी हो जाएगा। जैसे कटा वहां जाके का हो गया, जैसे सिलाई उखड़ी है, चैन उखड़ा है, कुछ भी है, वो वापसी ले लेंगे। वो वापसी ले लोगे आप? वापसी ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी आपका लगता है। तो मेरे को आप ये दिखाओ कि आपका जो माल जाता है इसमें कितना लगता है, इस काम में कितना % लगता है टैक्स? टैक्स होता है ना, टैक्स हाँ। 18%। 18% टैक्स लगता है ना हाँ। इसमें। तो रीजन होता है, आप यहाँ पर जैसे ये कार्टून है, ठीक है, आपने ये माल पैक कर दिया, हाँ, ठीक है, पैक कर दिया। तो माल चंडीगढ़ का माल है। अच्छा, तो ये कार्टून है तो माल सारा पक्के में जाता होगा ना? हाँ पक्के में जाएगा। सारा माल पक्के में जाता होगा? पक्के में जाएगा। सारा माल पक्के में, ठीक। दिखा सकते हो ये आपकी दुकान यही है या और भी है? और भी है, और भी अपने और भी पास? दुकान है। चलो दिखाओ मेरे को। चलिए देखो, सब ऐसे मिलेंगे, ये सब दुल्हन पर मिलेंगे। देखो बढ़िया बढ़िया रेट में। आइटमें आपकी दुकान पे काफी खूबसूरत है, मैंने देखी है, क्योंकि मुझे ना आइटमें आपकी दुकान पे काफी अच्छी लगी है। और एक बात है, ये इंडियन है? हाँ ये इंडियन है ना। और ये देखने में ना चाइना की आइटमें लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन माल हम सारे बेकार माल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग इंडियन काफी अच्छा माल बनाते हैं। और कोई कोई आइटमें होती हैं जो माल नहीं पसंद आती हैं, पर इंडियन वाले भी कोई कोई बहुत वेरी नाइस माल बनाते हैं। सारा माल ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि मैं इंडियन की बुराई करता हूँ, पर इंडियन माल कुछ अच्छा माल बनाते हैं, वो इसकी मैं तारीफ करूंगा। जो माल अच्छा होगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो माल वैसा होगा मैं ऐसी बताऊंगा। जैसी चीजें ऐसी बताऊंगा, चढ़ा बढ़ा के नहीं बताऊंगा। चलो हम देखते हैं आपका गोदाम। आ जाओ। और देखो ये एक और दुकान है हमारी। अच्छा, ये भी अपनी है? ये भी अपनी है। तो ये तो काफी रोड पे है ना? हाँ रोड के पास ही है। ये मेट्रो का नीचे काम हो रहा है। हाँ, ये मेट्रो नीचे काम चल रहा मेन है। चौराहे पे आपकी दुकान है ना? हाँ मेन चौराहा। मेन चौराहे पे। तो इसमें तो काफी आपको सहूलियत होती है या अभी काम करने में दिक्कत हो रही है? मेट्रो बन रही है तो? मेट्रो में थोड़ा दिक्कत चल रही है, मगर मैंने हो जाता है। मेट्रो बनने की थोड़ी दिक्कत चल रही है ना काम की, कस्टमर आने में? या वैसे वैसे तो आपकी दुकान रोड से नहीं दिखती है बाहर, और हाँ, एकदम अच्छी दिखती है। रोड से बाहर दिखती है। हाँ। मगर ये बंद करे हैं ना मेट्रो से, थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मेट्रो वाले बंद करे हैं, काम चल रहा है। तो ये काम अपना सीजन बाई सीजन चलता है या तो हमेशा रेगुलर काम है? सीजन में ज्यादा थोड़ा तेजी रहती है, अच्छा, और ऐसे अगर में थोड़ा मीडियम रहता है काम। जैसे किन दिनों में ज्यादा चलता है काम? जैसे मान के चलो एक तो होता है कोई त्योहार होता है घर का, ठीक है, हाँ, तो त्योहार उस पे ज्यादा चलती है, या तो फिर या तो त्योहार खत्म होता है उसके बाद ज्यादा चलती है। बहुत सारे दुकानदार बोलते हैं जैसे मान के चलो त्योहार हो रखा है, ठीक है, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, हाँ त्योहारों में भी चलता है। त्योहारों में चलता है, शादी ब्याह में, शादी ब्याह आते हैं, शादी ब्याह में ज्यादा चलता है। हाँ तो मैं ज्यादातर दुकान वालों से मिला हूं ना, तो यही बोलते हैं क्या ज्यादातर सीजन बाई सीजन माल हाँ चलता है। सीजन में ज्यादा चलता है। और मैं देखता हूँ सीजन बाई सीजन का माल भी रखते हैं। अब मान माल के भी चलो ये रखते हैं। सीजन की आइटम है, तो वो मैं देखता हूँ उनकी दुकान पे सीजन वाली सीजन की आइटम रखी हाँ, होती है। सीजन में जाती है तो ज्यादा चलता है माल। सीजन बाई सीजन में ज्यादा आइटम चलता ज्यादा है। तो मुझे आपकी दुकान पे काफी अच्छा लगा, वैरायटी आपके पास काफी है, वैरायटी बहुत सारी है। वैरायटी काफी अच्छी है। तेली बाड़ा लगता है ना ये? हाँ तेली बड़ा। तेली बाड़ा। ये रोड कौन सा है? कुतुब रोड है कौन सा है ये? कुतुब मोड़। हाँ कुतुब रोड है ना ये? हाँ कुतुब मोड़ के एकदम पास। कुतुब रोड के रोड पे ही है ये रोड। ये माल कहाँ जा रहा है? ये चंडीगढ़ जा रहा है। चंडीगढ़ जा रहा है। तो चंडीगढ़ इसकी रसीद का क्या दिखा देना इनकी। ये पक्के पर जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से बात करी है दुकान वालों से। मैं रियल में बताना चाहता हूं, तो मैं रियल ऐसी चीजों पे मुद्दों पे जाता हूं जो रियल होते हैं।
जो एकदम परफेक्ट होते हैं, जो काम के होते हैं, ऐसे वैसे मैं इधर उधर नहीं जाता। मैं सिर्फ काम की बातें पूछता हूँ, मैं सिर्फ काम की नॉलेज लेता हूँ, तो ताकि आप कोई काम करो तो आपको लगे कि हाँ जमीन पर रह के कि हाँ ये बात तो ठीक है, हम इस तरीके से करेंगे तो ये होगा। तो आपको या मुझे कोई भी काम करना है तो एक्सपीरियंस जरूरी है लेना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं हमने फोन में देख लिया और हम एकदम मोटिवेट हो गए क्या, हमें बहुत ज्यादा सब कुछ सीख लिया। नहीं, आप फोन में देखते हो वो बात आपकी ठीक है, पर आप मार्केट में जाओगे, आप दुकान वालों से मिलोगे, आपको काम करने की नॉलेज होगी, तब आपको ठीक है। आप घर में बैठ के और अपनी चारपाई पे फोन देख के और आप सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जमीन पे जाओगे, जमीन पे देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ रियल में कुछ और है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ दिमाग में हमने कर लिया है तो ये सब कुछ हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचती तो पूरी दुनिया है, सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से तो सोचती तो सबको ही रहते हैं क्या मैं ऐसा करूं, ऐसा नहीं। अब जब तक जमीन पे नहीं उतरोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। मेरी वीडियो ऐसी नहीं होती है ताकि आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा इंटरनेट कर रहा हूँ, ज्यादा फनी कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ मुद्दों पे ध्यान देता हूं और मुद्दे की बात बताता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ रियल बात है। तो काफी मुझे एक्सपीरियंस है काम करने का, क्योंकि मैंने अच्छा खासा काम में टाइम दिया, मुझे काफी एक्सपीरियंस है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं करता, कुछ चढ़ा बढ़ा के नहीं बताता, ताकि मैं इस तरीके से बात करता हूं ताकि आप कुछ भी काम करो तो आपको एक्सपीरियंस हो काम करने में, आपको लगे कोई काम करने से आप गलतियां ना करो। काम में जो गलतियां होती हैं फिर उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप अच्छी तरीके से काम करो, कुछ भी करो, पर किसी के जाके आके बहकाने जाते किसी के बहकाने में नहीं आना। क्या ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, पहले उसको आप काम करने का थोड़ा सा ही नॉलेज लो और उसको अपना एक्सपीरियंस लगाओ किस तरीके से हमें काम करना है, तब काम करो उसको। ऐसा नहीं कि आप काम लेके बैठ गए और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर उसमें नुकसान हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं, आप नॉर्मल तरीके से काम करो, एकदम जेन्युइन बंदों से काम करो, जेन्युइन बंदों से मिलो, काम की बातें सीखो। काम जैसे काम वाले बंदों से मिलोगे, ऐसे बंदों, उल्टे सीधे बंदों से आप मत रखो। जो उल्टे सीधे बंदे हैं, जो आपको दिक्कत हो, आपका फायदा उठाए, ऐसे बंदों से बिल्कुल मत रखो। सिर्फ नॉर्मल तरीके से आप काम करो ताकि आप हौले हौले तरीके से काम कर सको, आपको एक्सपीरियंस आए, आपको आगे चल के अच्छा अपना फ्यूचर भी आपको अच्छी तरीके से सिक्योर करो, आपका कारोबार भी अच्छी तरीके से आगे बढ़े। मैं आपको इस तरीके की वीडियो में इसलिए दिखाता हूँ, तब नॉर्मल तरीके से दिखाता हूँ। ऐसे जैसे है ना, जैसे करके आप उसमें बात कर रहे हैं ना, मैं नॉर्मल तरीके से, ऐसे नहीं है अच्छी तरीके से दिखाया सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से, नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से एकदम रियल दिखाता हूँ, एकदम रियल स्टोरी। ऐसा नहीं है कुछ आप मैंने चढ़ा बढ़ा के दिखा दिया। मैं कुछ भी चढ़ा बढ़ा के नहीं दिखाता, जो बात रियल होती है मैं वही दिखाता हूँ। एकदम नॉर्मल तरीके से वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आ सके, अच्छी तरीके से आप काम कर सको। मैं आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं रियल बात बताता हूँ। आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगती होंगी, पर हर किसी को नहीं लगती। जो समझदार बंदा होगा, जो रियल में जमीन पे काम करता होगा, उसको लगता होगा हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके लिए इस पे बात करना चाहिए। तो आप जो जेन्युइन बंदा होगा, देखो काम की बातें हर किसी को बुरी लगती है, नहीं, वो उल्टी सीधी बातों में हर किसी का अच्छा लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम की बातों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, चाहे आपका मन करे या नहीं करे, आपको काम हमेशा अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये मेरा मन नहीं करने का, मैं ऐसे नहीं करूँ। काम के हिसाब से तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या नहीं हो। आपको जो काम की जरूरत है उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने दिल जैसी नहीं कर सकते काम, नहीं, मेरे को सुबह 10 बजे नहीं जाना है काम पे, मुझे जाना है 12 बजे, नहीं। आपको दुकान है, आपको तो सिर्फ 10 बजे खोलनी है दुकान, ऐसा नहीं है आप जाके 2 बजे खोलोगे या 12 बजे खोलोगे, नहीं। आपको टाइम टेबल पे ज्यादा फोकस करना है, आपको जो रियल चीज है उस पर ज्यादा फोकस करना है। आपको अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ और भी बात करूंगा। अब वीडियो में ही खत्म करता हूँ, आगे भी आपसे मिलता रहूंगा और आपको काम की बातें बताता रहूंगा। मेरी वीडियो एकदम नॉर्मल होती है, एकदम ऐसे दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से, और मैं हमेशा ऐसे दिखाऊंगा और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जो आपको कुछ समझ में आ सके और मेरे भी और आपको भी मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू।